तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी कर लिया था। इन द लास्ट लेक्चर वी हैड फिनिश्ड लिया। ठीक है, कि ये कौन से सर्कमस्टेंसेस है कि जहाँ पे सेक्रेटरी को एंटर करना पड़ेगा करस्पॉन्डेंस विद द बैंक, सेक्रेटरी को बैंक वालों से बातचीत करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो बस ये पॉइंट्स है, यही पॉइंट्स में नीचे लेटर्स दिए हुए हैं, वो लेटर्स हमें पढ़ने हैं, दैट्स इट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर क्या बोला है, लेटर ऑफ ओपनिंग अ करेंट अकाउंट विद द बैंक। ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम है, एक बार करोगे और पूरा एग्जैक्टली सेम। ठीक है, नाउ ओपनिंग ऑफ करेंट अकाउंट। ठीक है, तो दिस इज टू रिक्वेस्ट यू। ये हम यहाँ पे यहाँ पे आप आई नहीं लिख सकते, तो दिस इज टू रिक्वेस्ट यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते कि आई हियर बाय रिक्वेस्ट यू, नहीं, आप कंपनी के बिहाफ में, आप यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी एंड यू आर टॉकिंग इन बिहाफ ऑफ द कंपनी, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू ओपन अ करेंट अकाउंट इन द नेम ऑफ आवर कंपनी, दैट इज वहाँ पे कंपनी का नाम लिखियो। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना कंपनी के, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया है। ठीक है, आप लिखोगे कैसे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज पास द रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। ये पॉइंट को इफेक्ट देने के लिए, करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजोल्यूशन पास किया है टू दिस इफेक्ट इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन। उनकी मीटिंग कब हुई थी, वो डेट लिख दो। प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। अभी डियर, आपको अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन करना होता है तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ये सर ना, अभी तो इतना नहीं लगता है, बट पहले के टाइम पे याद करना, वो लोग राशन कार्ड से मांगते थे, राशन कार्ड नहीं, सॉरी, क्या अपना ये जो रेंट अग्रीमेंट या अपना जो आपका एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें मांगते थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सर नो। फिर किसी एक की सिग्नेचर लेनी होती थी। ठीक है, कि कोई बंदा आपको जानता है, उसकी सिग्नेचर। तो सेम वैसे ही थोड़ा सा कॉपी पेस्ट है, देखना ज़रा। सबसे पहले फॉर्म, बैंक अकाउंट का जो भी फॉर्म है उसके पीछे तुम सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, वही चीज़ है। बैंक अकाउंट का फॉर्म है, मैं पहले शॉर्ट में बता रही हूँ। तुम अपना वाला, अपन जब बैंक में जाते हैं और अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो याद रखो। अपना बैंक अकाउंट का फॉर्म रहता है, कुछ रुपए सबमिट करते हैं अपन, उसमें मिनिमम बैलेंस डालना पड़ता है, यस और नो। तुम्हारा क्या बोलोगे आप, और क्या है यहाँ पे इससे रिलेटेड, पैन कार्ड, टैन कार्ड डालना पड़ेगा। जैसे पैन आधार होता है, वैसे कंपनी का टैन कार्ड, पैन कार्ड, ये सब भी डालना पड़ेगा। बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है तो बोर्ड रिजोल्यूशन भी डालोगे आप, वो भी अटैच करोगे यहाँ पे। एनक्लोजर्स की बात हो रही है डियर, एनक्लोजर्स की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने एनक्लोज की है। ठीक है, उसके बाद में कंपनी किस दिन शुरू हुई थी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है कंपनी का, एमओए क्या है, एओए क्या है। अगर आपका स्टूडेंट अकाउंट है तो वो लोग आपसे आपकी मार्कशीट्स वगैरह मांगते हैं, तो वही तो चीज़ है। ठीक है, एमओए एओए कंपनी का, कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट है उनकी पूरी कॉपी। अच्छा, स्पेसिमेन सिग्नेचर किन का, 2 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का, ये हमेशा लगेगा। 2 डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी हमेशा ना, जब आप एनुअल अकाउंट देखते हो ना, तो वहाँ पे भी 2 डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड कंटेनिंग द सिग्नेचर्स ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। चलो एक बार आ जाओ अभी वापस से, क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो आप उनको बोल रहे हो कि सर जी, दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि भाई हमें करेंट अकाउंट ओपन करना है इन द नेम ऑफ आर कंपनी, दैट इज कंपनी का नाम। द बोर्ड रिजोल्यूशन हैज बीन पास टू दिस इफेक्ट ऑन दिस डेट, प्लीज फाइंड द फॉलोइंग इनक्लोजर्स। ठीक है, हमारी बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गई है। सबसे पहले तो आप बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी ले लीजिए, हमने फॉर्म भी भर दिया है। करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ड्यूली साइंड, ड्यूली फिल्ड, साइंड एंड डेटेड। ठीक है, उसके बाद में हमने पेइंग स्लिप दे दी है अलॉन्ग विथ ₹3000 इन कैश एज अ इनिशियल डिपॉजिट। हम लोग 3000 रुपये इनिशियल डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, COI, कंपनी किस दिन शुरू, कंपनी का बर्थ किस दिन हुआ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किस दिन हुआ। MOA AOA, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कंपनी है तो MOA AOA जाएगा ही जाएगा। 2 डायरेक्टर्स का और एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर जाएगा ही जाएगा। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट देना ही पड़ेगा, पैन कार्ड, टैन कार्ड देना ही पड़ेगा डियर। एम आई क्लियर एवरीबॉडी। लास्ट में क्या, थैंकिंग यू योर फेथफुली, आपका कंपनी का नाम, साइन और कंपनी सेक्रेटरी, दैट्स इट।
एनक्लोजर जो भी अबव बोला है वो आपने यहाँ पे तो नाम लिखा है, यहाँ पे आप फाइनली सारे एनक्लोजर्स को अटैच करके दे दोगे उनको। क्लियर है फर्स्ट वाला? डन दिया? ओके चलो सेकेंड वाली की तरफ बढ़ता है। स्टॉप करना है, पेमेंट ऑफ चेक को स्टॉप करना है। कब करते हैं अपन? कब स्टॉप पेमेंट करते हैं? जब चेक मिसप्लेस हो गया है या फिर वो जो चेक है वो लॉस हो गया है इन ट्रांजिट, मिसप्लेसमेंट हो गया है या फिर वो जो चेक है वो लॉस हो गया है इन ट्रांजिट, ठीक है, तब हम लोग अब स्टॉप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। नाउ अगेन वापस से पूरा ये पूरा पार्ट सेम रहेगा। आप अच्छा अब एक बेसिक लॉजिक पूछती हूँ। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? स्टॉप पेमेंट ऑफ अ चेक। चेक नंबर बताओगे क्या कि कौन सा चेक नंबर है मेरी कंपनी का? चेक नंबर बताओगे गाइस? यस और नो? यस और नो? अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताना, तुम चेक नंबर बता रहे हो चलो अग्रीड, बट मेरी कंपनी के तो 3 बैंक्स हैं। एक बैंक अकाउंट है एसबीआई अकाउंट, एसबीआई बैंक में एक अकाउंट है, ठीक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, और लेट्स से एक एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट है। तो कौन सी अकाउंट का बोल रहे हो? कौन से अकाउंट का कौन सा चेक नंबर? तो यहाँ पे आपने रेफरेंस भी लिखना है कि भाई आवर अकाउंट नंबर ये है, हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर है वो ये है। क्लियर? अपना जो करेंट अकाउंट नंबर था ना वो ये वाला है 1555। डन एवरीबॉडी? चेक लेकिन कौन सी बैंक का? चेक लेकिन कौन सी बैंक का? ठीक है, यस। नाउ डियर सर, वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक नंबर दिस। ये चेक नंबर को स्टॉप कर देना। अच्छा कितने अमाउंट का है? कब इशू किया था आपने? डेटेड, कब डेट किया था, कब इशू किया था? 5 फरवरी को। कितने अमाउंट का है? इशू बाय द कंपनी, ठीक है। कौन सी करंट अकाउंट? ये वाला करंट अकाउंट से। इन फेवर ऑफ किसको दिया? इनको दिया सर, ये इंडस्ट्रीज को दिया हमने। एक मिनट वापस से। वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक, ठीक है। चेक नंबर, डेटेड, एक बार वापस से, चेक नंबर, किस दिन का चेक इशू किया है, ठीक है, कितने अमाउंट का चेक है। अरे चेक का पूरा किस्सा लिखो ना पहले। ये चेक, यहाँ पे चेक नंबर होता है, डेट होती है, यहाँ पे डेट होगी कहीं पे, ठीक है, डेट होगी, अमाउंट होगा कि 1.5 लाख रुपए अमाउंट है। तो पहले ये 3 चीज़ लिखो ना। एंड इशूड बाय द कंपनी फ्रॉम कौन सा अकाउंट? करेंट अकाउंट, इन फेवर ऑफ दिस। और किसको इशू किया? इनको इशू किया, उनका नाम लिखो। क्लियर है? इंडस्ट्री है, फर्म है, तो आप मैसेज लिखते हो, ठीक है। नाउ द सेट चेक इज रिपोर्टेड लॉस बाय द पार्टी। क्यों आप कर रहे हो? क्योंकि ये जो चेक है ना, वो जो पार्टी है उन्होंने रिपोर्ट किया कि लॉस्ट हो गया, घूम गया है। तो फॉर अ सेफर साइड हम लोग ये स्टेप ले रहे हैं। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ द चेक, स्टॉप द पेमेंट ऑफ द सेड चेक। जो ऊपर चेक बोला है वो हम लोग आपको वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे स्टॉप करो। एट दिस पॉइंट क्लियर? इनकन्वीनियंस कॉज टू यू इज रिग्रेटेड, थैंकिंग यू यस फेथफुली। बाकी पूरा किस्सा सेम। यो एवरीबॉडी क्लियर है? एनी डाउट दिया? 2 बार लिख के जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। हाँ, सिर्फ कंटेंट लिख लो, सिर्फ कंटेंट, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ कंटेंट लिख लेना, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, तुम लोग जब लेटर लिखते हो ना तो ये स्पेसिंग नहीं दिखती है। देखो ये यहाँ पे पहला, दूसरा, शुरुआत यहाँ से कर रहे, दिख रहे हो? यहाँ से शुरुआत करो और ये लाइन पूरी यहाँ से, फिर यहाँ से करके यहाँ से लिख रहे हो, फिर यहाँ से, एंड थैंक यू। तो ये शुरुआत देखो आप, एक तरह से उन्होंने 3 पैराग्राफ दिए हैं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और देखो आप यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग मेंटेन करियो। चलो नाउ लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक फॉर ग्रांटिंग अ ओडी। नाउ अभी मुझे बता, ओडी फैसिलिटी कब मांगते हो? करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में ही तो ओडी फैसिलिटी मिलती है। ओके, मतलब करंट अकाउंट है तुम्हारा और तुम्हें ओडी फैसिलिटी मिली नहीं अभी। या तो आप ऐसे लेटर ड्राफ्ट कर सकते हो कि मुझे थोड़े समय के लिए ना, कुछ थोड़े समय के लिए पैसे चाहिए सर, मुझे थोड़े समय के लिए आप ओडी फैसिलिटी दीजिए और हम आपको सिक्योरिटी देंगे। मेरे को बताओ बैंक तुमको क्यों ओडी फैसिलिटी देगी? आपको ऑब्वियसली उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। चलो आ जाओ।
अ कंपनी, हमारी जो कंपनी है, हैज़ अ करेंट अकाउंट विथ योर बैंक, हमारी कंपनी का आपके बैंक के साथ में पिछले 5 सालों से करेंट अकाउंट ओपन है, करंट अकाउंट नंबर ये रहा, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इन इट्स मीटिंग का कुछ अपडेट डाल दो, ठीक है। हैज डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट यू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि हम आपको रिक्वेस्ट करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट ओडी फैसिलिटी ऑफ 5 लाख फॉर ₹3 मंथ। 5 लाख की ओडी चाहिए ना, 5 लाख का सिक्योरिटी रखो पहले, दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ योर बैंक। कितने का लोन चाहिए उतने की सिक्योरिटी रखो, ठीक है, ओके। अच्छा, कितने महीने के लिए चाहिए? अगस्त से अक्टूबर के लिए चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताओगे कि हम लोग मैन्युफैक्चर है कंप्यूटर पेरिफेरल का, ठीक है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स का, एंड वी हैव रिसीव लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर, हमें एक्सपोर्ट करने हैं गुड्स, हमें लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, एंड देयरफॉर वी नीड वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए हमें ना रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स वगैरह, रॉ मटेरियल्स खरीदना, या फिर बोल दो शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए किसी को पेमेंट करना है, उसके लिए हमें शॉर्ट पीरियड के लिए लोन चाहिए। तो वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट द सिक्योरिटी, ये देखो यहाँ पे है सिक्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स। आपको ये पता है कि एफडी के अगेंस्ट में भी लोन मिलता है, ये सर नो डियर, एफडी के अगेंस्ट में लोन मिलता है तो पता है, तो बस वही चीज़ है कि वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट सिक्योरिटी ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स वर्थ ₹5 लाख विथ योर बैंक एज अर्ली, एंड अर्ली रिप्लाई विल बी अप्रिशिएटेड। और क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना है, सिर्फ 3 महीने के लिए पैसा चाहिए, सिक्योरिटी भी दे दिया सर, अगर आप जितनी जल्दी रिप्लाई करोगे ना, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। क्या है लेटर्स में यारो, क्या है, क्या लेटर्स में? कुछ भी तो नहीं है, बट एटलीस्ट 2 से 3 बार लिखना है आपको। बेसिकली सारी चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए कि करेंट अकाउंट ओपन करना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टॉप पेमेंट करना था चेक का, तो वो पार्टी ने हमें बोला कि भाई ये जो चेक है मिसप्लेस हो गया, इसका स्टॉप पेमेंट कर दो सर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारी कंपनी का ऑलरेडी आपके पास में करंट अकाउंट है सर, सिर्फ ओडी फैसिलिटी दे दो 3 महीने के लिए, 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की ओडी फैसिलिटी चाहिए तो 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे दो, तुम दे दी ना सर, एफडी भी दे दी, ठीक है। डन एवरीबडी, क्लियर, पक्का? एक बार वापस करना है या सच में हो गया? आप इसको, आपको एक टेक्निक बताती हूँ, एक बार ना तो फटाफट से रीड आउट करने का, इसको लेके चिटक के मत बैठना, एक को लेके पकड़ के मत बैठना, अपने आप एग्जाम्स में याद आएगा, भरोसा रखो, बट पकड़ के मत बैठना, ठीक है। चलो आप एक बार वापस से करते हैं, आप नहीं भी बोलोगे तो भी कर लेंगे अपन। कैसा है ना, चीज़ों को डरोगे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैंने इतना बता दिया कि सिर्फ ये 4 लाइन करनी है यारो, इसको लेके भी क्या डरना है, ऊपर का पूरा कंटेंट नीचे का तो सब सेम है। चलो, ग्रांट ऑफ ओडी फैसिलिटी कौन से अकाउंट में चाहिए? हो सकता है ना 2-3 बैंकों में करंट अकाउंट है, कौन से अकाउंट में चाहिए ओडी फैसिलिटी? करंट अकाउंट नंबर ये रेफरेंस दिया, ठीक है। डियर सर, हमारी कंपनी का आपकी बैंक के पास में करंट अकाउंट पिछले 5 सालों से है और ये रहा हमारा करंट अकाउंट नंबर। स्टोरी वाइज सुनो, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे ना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है आपको इस मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट ओडी फैसिलिटी ऑफ 5 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कब से कब तक? अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। सर हम लोग जो है ना, हम लोग मैन्युफैक्चरर है कंप्यूटर पेरिफेरल्स का, और हमें लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं, वी हैव रिसीव लार्ज एक्सपोर्ट ऑर्डर, देयरफॉर वी नीड वर्किंग कैपिटल, हमें वर्किंग कैपिटल कम पड़ रहा है सर। वी रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट सिक्योरिटी, हम आपको रिक्वेस्ट करते कि आप जो हमारी सिक्योरिटी है एफडी, उसको एक्सेप्ट करो वर्थ ₹5 लाख विथ योर बैंक। ये एफडी हमने आप ही के बैंक में ही करवाई है, एंड अर्ली रिप्लाई विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। डन। चलो गाइस, नाउ अब क्या बोल रहे हैं? लेटर ऑफ इशू ऑफ LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो आप, हम लेटर रिक्वेस्टिंग अ बैंक टू इशू LOC। मतलब सर हमने ना गुड्स का इंपोर्ट किया है, आपको पता है क्या? हमने गुड्स का इंपोर्ट किया है और क्या बोलते हैं, हमें पेमेंट करना है, तो वो जो वहाँ के जो लोग हैं, वो जो पार्टी है, वो हमें बोल रही है लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर आओ, एक गारंटी लेकर आओ। लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब गारंटर हो,
कि बैंक सर आप हमारे गारंटर हो, उनको सिर्फ एक प्रूफ चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? चलो आओ। इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, और क्या क्या बातें आप उनको बताओगे यहाँ पे, ये बताओ क्या क्या बातें बताओगे। इंपोर्ट कर रहे हो, क्या गारंटी इंपोर्ट कर रहे हो? कुछ कोटेशन मिला होगा, कुछ डॉक्यूमेंट होगा कि इतना पेमेंट करना है आपको, आपने सच में इंपोर्ट किया है, वो सारी चीज़ें बताओ। देखो, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट इम्पोर्ट फोटो दैट वी वांट टू इम्पोर्ट, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं सर फोटोकॉपिंग मशीन और प्रिंटर्स फ्रॉम जापान। ठीक है, एज पर द कोटेशन रिसीव्ड, हमें ना एज पर द कोटेशन रिसीव फ्रॉम कैनॉन, ये जो भी है जापान की, वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर, हमने प्लेस किया ऑर्डर 2 फोटोकॉपिंग मशीन इंपोर्ट कराने का एंड प्रिंटर्स, कितने रुपए में? 80 लाख येन। ठीक है, हमने कोटेशन एज पर द कोटेशन रिसीव्ड, हमने इंपोर्ट करने का, वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इंपोर्टेशन ऑफ 2 ये और 1 फोटोकॉपिंग मशीन प्रिंटर। ठीक है, जो भी कुछ आप कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, द अबव मेंशन कंपनी ने रिक्वेस्ट किया है कि गारंटी क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट दो। द अबव मेंशन कंपनी, अच्छा मुझे एक बात बताना, अब यहाँ पे भी क्या बैंक तुमको ऐसी गारंटी बन जाएगा क्या, तुम्हारा गारंटर बन जाएगा कि तुम्हारा ये बैंक में पैसा होना चाहिए या एफडी होना चाहिए, या स्पेसिफिकली तुमको सिक्योरिटी दोगे? यस, सिक्योरिटी दोगे, एग्जैक्टली करेक्ट, सिक्योरिटी दोगे। वो सिक्योरिटी या तो एफडी हो सकती है या फिर कोई भी एसेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डन डियर। कौन, क्यों तुम्हारा कोई फोकट में गारंटर बनेगा? क्यों, वाई? जब तक आप उनको सिक्योरिटी नहीं देते हो, क्यों बैंक आपके तरफ से बोलेगी कि हाँ ठीक है वो पेमेंट नहीं किया तो मैं कर दूंगा? पागल बैठी है बैंक यहाँ पे, वैसे ही कम चूना लगाता है बैंक को। ठीक है, वैसे ही तो बहुत चूने लगते हैं बैंक को, कभी बैंक में कुछ हो जाता है, कभी बैंक लूट ली जाती है, होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। चलो, द अबव मेंशन कंपनी ऑफ जापान रिक्वेस्टेड अस टू सेंड लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द सेड अमाउंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उनको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको लेटर ऑफ क्रेडिट हमें देना है उन्हें एज अ सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के तौर पे आप चिंता मत करो, हम आपको सबमिट कर रहे हैं एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रिसीट, ये मेरा एफडी है, कितने लाख का? 50 लाख का, विथ योर बैंक। हमारा आपके बैंक के पास में ऑलरेडी 50 लाख का एफडी है। आई रिक्वेस्ट यू टू इशू, और इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एलओसी इशू करिए इन फेवर ऑफ द सेड कंपनी ऑफ जापान। ठीक है, आप एलओसी उनको दो, लेटर ऑफ क्रेडिट उनको दो कि अगर, मतलब उनको गारंटी दे दो कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो आप कर दोगे। वी आर विलिंग टू ऑफर अदर रिक्वायर्ड सिक्योरिटी फॉर दिस पर्पज। आप सिर्फ बताओ कि आपको और क्या सिक्योरिटी चाहिए। अग्रीड सर, 80 लाख का ट्रांजैक्शन है मेरे पास में, सिर्फ 50 लाख है, बट वी आर विलिंग टू ऑफर अदर सिक्योरिटीज ऑल्सो, काइंडली इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट एज अर्ली एज पॉसिबल। समझ में आया लेटर एवरीबॉडी? एकदम मतलब स्टोरी वाइज पढ़नी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ोगे ना, डिक्टो लिखने की कोशिश करोगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, एकदम स्टोरी वाइज पढ़नी है डियर। क्या बोला उसने, क्या बोला? सबसे पहले बोला कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट वी वांट टू इंपोर्ट फोटोकॉपिंग मशीन, जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस इज कंपनी। ठीक है, ओके डन। उसके बाद में क्या बोला? सबसे पहले क्या बोला कि सर हमें इंपोर्ट करना है। फिर क्या बोला कि एज पर द कोटेशन रिसीव्ड वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर इंपोर्ट, कितने का? 80 लाख येन का। ये चीज़ें मशीन और प्रिंटर मंगाने थे, हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और वो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से दे वांट लेटर ऑफ क्रेडिट टू बी इशूड इन देयर फेवर। द अबव मेंशन कंपनी जापान रिक्वेस्ट किया है टू सेंड अ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर द सेड अमाउंट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल। फिर हम लोग यहाँ पे एफडीआर जो है, एज अ सिक्योरिटी वी आर सबमिटिंग फिक्स डिपॉजिट रिसीट विथ योर बैंक 50 लाख रुपीज़ का। ठीक है, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। सर हम लोग और भी सिक्योरिटी विलिंग कर रहे हैं ऑफर करने के लिए, वी आर विलिंग टू ऑफर फॉर द सिक्योरिटीज। ठीक है, इन फेवर ऑफ द
फॉर द ग्रांट ऑफ LOC। आप अपने मन से भी लिख सकते हो यार, बस अच्छे वर्ड्स यूज़ करना। काइंडली इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट्स इट। क्लियर है एवरीबडी? एटलीस्ट 2 बार 3 बार पढ़ोगे, 2 बार लिखोगे, तब जाके 10 में से 10 पूरे पक्के श्योर मार्क्स रहेंगे आप, गारंटी। चलो बस देयर डन। ओहो क्या बात है। So guys, here we had finished your chapter number 11. Yo, done. चलो जी, तो मिलते हैं, we will stop till here. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।